हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2024 में सीक्वेंस एंड सीरीज से पूछे गए एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर अल्फा इक्वल टू सम स्क्वायर वाली कुछ सीरीज दी गई है ना, जिसकी 10 टर्म्स का सम यहाँ पर दिया गया है। बीटा भी यहाँ पर सिग्मा की फॉर्म में दिया गया है, एन की पावर 4। तो हमें जो 4 अल्फा माइनस बीटा है उसका वैल्यू 55K+40 दिया गया है। तो के की वैल्यू कितनी होगी, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होगा। उसके लिए सबसे पहले मैं अगर अल्फा को सिग्मा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और अगर मुझे सिग्मा की फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए जनरल टर्म, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1 के बाद 4 आ रहा है, 1+3=4। उसके बाद अगर मैं +4 करूंगा तो 8, +5 करूंगा तो 13, +6 करूंगा तो 19, और +7 करूंगा तो 26, और इस तरीके से +8 करके नेक्स्ट टाइम आएगी। ऐसे करते हुए टोटल कितनी टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। अब यहाँ पर दरअसल बात ऐसी है कि अगर ये एपी होता या जीपी होता तो हम जनरली इसके लिए जनरल टर्म इजीली लिख पाते। लेकिन ये ना तो एपी है ना जीपी है। अब कैसे पता चलेगा कि इसके लिए जनरल टर्म कैसे लिखें। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन जो होते हैं इनके लिए जनरल टर्म कैसे लिखते हैं वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो टर्म है कुछ इस तरीके से है, 1, 4, 8, 13, 19, 26, राइट। और सबके सब इस तरीके से एडिशन में, राइट। अब आप बोलेंगे सर आप स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखिए स्क्वायर तो सब में लगाना ही है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये पहले समझ में आ जाए, उसके बाद हम इजीली कर पाएंगे। तो मैंने S=, इस तरीके से लिखा इसको, और फिर से मैंने S=, लिखा, और इनको एक एक प्लेस शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, एक एक प्लेस शिफ्ट कर दिया राइट में। इसको 13 को यहाँ पर, 19 को यहाँ पर, 26 को यहाँ पर, ऐसा करते करते लेट से जो लास्ट टर्म आई मेरे पास वो थी TR। मुझे नहीं पता कितनी टर्म है, हालांकि यहाँ पर 10 टर्म्स बोला गया है। तो लेट से मैंने क्या ले ली, इसमें आर आर टर्म ले ली, RF टर्म। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर ऊपर टोटल कितनी टर्म है, R टर्म्स। नीचे कितनी है, R। अब क्योंकि मैंने इसको एक प्लेस खिसका के लिखा है तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, R+1 टर्म्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। माइनस करूंगा तो देखिए 1 का तो 1 रहेगा, 4 - 1 3, 8 - 4 4, 13 - 8 5, 19 - 13 6 7 8। इस तरीके से कहाँ तक, ये टर्म भी माइनस होगी। तो माइनस होगी तो क्या होगा दोस्तों, -TR आएगा, इक्वल टू, और S - S हो गया 0। अब एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ये सारी टर्म्स टोटल कितनी है, R+1 टर्म है ना। अब मैं इस -TR को राइट हैंड साइड में लेके जाऊं तो ये हो जाएगा TR= 1+3+4+5+6 प्लस। अब देखिए टोटल R+1 टर्म है, कितनी है, R+1 टर्म। क्योंकि इन टर्म्स में 3 4 5 6 7 8 ये सब एपी में है, तो मैंने 1 को भी हटा दिया, TR को भी हटा दिया। मतलब R-R+1 में से मैंने दो टर्म्स को हटा दिया। एक तो TR को राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला गया, और 1 को मैंने अलग से यहाँ पर लिख लिया। तो ये जो 3 से लेकर आगे जितनी भी टर्म्स हैं ये टोटल टर्म्स कितनी होंगी, R-1 टर्म्स, राइट। तो हमें यहाँ पर साफ साफ ये क्या, ये जो यहाँ पर ये सीक्वेंस दिख रहा है ये कैसा सीक्वेंस है, ये एक्चुअल में एपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म 3 है, डी की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स R-1 है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, TR=1 प्लस, यहाँ पर R-1 टर्म्स का सम जो मैं लिखूंगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, R-1/2, क्योंकि ये एपी का जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, N/2 2A+N-1 यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो वैसे ही यहाँ पर R-1 टर्म्स है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, R-1/2
2a यानी कि a की वैल्यू है 3 प्लस n-1, n की जगह क्या है r-1, यानी r-2 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी है 1, राइट। फर्दर आई विल सॉल्व इट, तो यहाँ से क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस r-1/2, और ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे 6 प्लस r-2, जो कि क्या हो जाएगा, टी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस r-1 r+4 डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये आ गई मेरे टी आर की वैल्यू। इसको अगर मैं और एलसीएम लेके अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ इस तरीके से आ सकता है, 2 प्लस r-1 r+4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से टी आर की वैल्यू मुझे मिल गई। अगर मैं r=1 रखूं, देखिए r=1 रखिए, तो 1 रखने पर ये 0 हो गया, तो बचेगा 2/2 यानी कि 1। रखिए यहाँ पर r=2 रखिए, r=2 रखते ही ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, 6 और 2 8, 8/2 4 आ गया। r=2 रखने पर क्या आया 4 आ गया। 3 रखिए, r-1 यानी कि यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 7, 7 टू जब 14 और 2 16/2 कितना हो गया 16/2 8। अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरी जो टर्म्स है, देखो पहले में 1 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 8 है, तो इस तरीके से मुझे सारी टर्म्स मिल जाएंगी। तो मैं मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है अल्फा का, इसको सिग्मा की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखिए अल्फा मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा सिग्मा, और आर की वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर 10, और ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको मैं अंदर लिख सकता हूँ। चाहे तो मैं इसको, चलिए इसी तरीके से लिख लेते हैं, 2 प्लस r-1 r+4 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर टर्म के साथ स्क्वायर है, तो जनरल टर्म इस तरीके से स्क्वायर के साथ आएगी। अब मैं यहाँ से चाहे तो अपॉन में 2 है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, जो कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाहर से, तो ये हो जाएगा दोस्तों अल्फा=सिग्मा r=1 से लेकर 10, 2 प्लस r-1 r+4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, है ना। और ये जो 4 है ये सिग्मा से बाहर आ सकता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1/4 लिख सकता हूँ। और इस 4 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊं तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4 अल्फा=सिग्मा r=1 से लेकर 10, और मैं स्क्वायर को, स्क्वायर से अगर इसको खोल दूं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस r-1 का स्क्वायर r+4 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स r-1 r+4, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको, इन सारे एक्सप्रेशन को अगर मैं खोल लूँ, है ना, ये एक्चुअल में मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे r² क्या मिलेगा, 4 प्लस r² प्लस 3r-4 का होल स्क्वायर प्लस, और इस वाले में से ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से मिलेगा मुझे 4 टाइम्स r² प्लस 3r-4, है ना। अब इसके अंदर भी लगाऊंगा अगर मैं फॉर्मूला, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4 प्लस a+b, हमें पता होना चाहिए a+b+c का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है a² + b² + c² +2 टाइम्स ab+bc+ca, है ना। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा r⁴ प्लस 9r² प्लस 16 प्लस, अब देखिए इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2 तो है ही बाहर से, +2, इन दोनों का इंटू करूंगा तो क्या आएगा 3r³, फिर इन दोनों का करूंगा तो आएगा -4r², इन दोनों का करूंगा तो आएगा -12r, ठीक है। इस तरीके से ये वाला तो हो गया सॉल्व, ये वाला ब्रैकेट। अब इसकी बारी है, तो ये आएगा 4r² प्लस 3r माइनस, सॉरी 4r² माइनस
प्लस 12R माइनस 16। अब इसको और फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस आर की पावर 4 प्लस, देखिए 9R² यहाँ पर है और 2 का इंटू इधर करोगे तो -8R² आएगा, जो कि बचेगा R², और 4R² यहाँ पे है तो ये आएगा 5R²। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने सॉल्व कर ली है। अब बात है यहाँ पे 16 की। 16 यहाँ पे एक कांस्टेंट है और यहाँ पर देखेंगे -16, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल। यहाँ से एक टर्म और आएगी 2 × 3 यानी कि 6R³। क्या आएगी? 6R³, राइट। और 2 का इंटू यहाँ पे करेंगे -24R और प्लस 12R, जो कि मिलकर क्या बनेंगे? 24R और 12R जो मिलके -12R हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर किसका? इस एक्सप्रेशन का जो अंदर लिखा हुआ है, सिग्मा R = 1 से लेकर 10। ये आ गई 4α की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? 4α की। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 4α की जो वैल्यू है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा R = 1 से लेकर 10 और R⁴ इसको लिख दिया अलग। क्यों लिखा अभी आपको पता चलेगा। प्लस सिग्मा R = 1 से लेकर 10, 6R³ प्लस 5R² माइनस 12R प्लस 4, इसको लिखा अलग। अब अगर आप क्वेश्चन में चलेंगे ना और यहाँ पर आप देखेंगे बीटा की वैल्यू, ये क्या है? n = 1 से लेकर 10, n⁴। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दूं R = 1 से लेकर 10, R⁴ तो एक ही बात है। तो जो ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है? इट इज नथिंग बट बीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4α, और इसको ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा 4α माइनस बीटा इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ R = 1 से लेकर 10, 6R³ प्लस 5R² माइनस 12R प्लस 4। अब एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं, इनको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ हो जाएगा 4α माइनस बीटा इक्वल टू 4α माइनस बीटा इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 6 टाइम्स सिग्मा ऑफ R = 1 से लेकर 10 R³ प्लस 5 टाइम्स सिग्मा R² माइनस 12 टाइम्स सिग्मा R प्लस सिग्मा 4। अब मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो जब इनको सॉल्व करेंगे हम तो ये कुछ ऐसे आएंगे 6 टाइम्स, और क्योंकि R की वैल्यू 10 तक है और हमें पता है फर्स्ट n³ नंबर जो होते हैं उनका सम जो होता है R × R+1/2 की होल पावर 2 प्लस 5 टाइम्स फर्स्ट R² नंबर का जो सम होता है वो होता है R+1 2R+1 डिवाइड बाई 6 और -12 टाइम्स फर्स्ट n नंबर का जो सम होता है या फिर R नंबर का सम होता है R × R+1/2 प्लस, अब यहाँ पे 4 कितनी टाइम्स आ रहा है? 10 टाइम्स, तो इसको लिखेंगे हम 4 × R लिख दिया मैंने। अभी एक्चुअल में R की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 है। R की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहाँ पे R = रखूंगा 10, तो ये कुछ इस तरीके से होगा 6 10 × 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 10 × 11 × 21/6 माइनस 12 10 × 11/2 प्लस 4 × 10। जब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करूंगा, आई थिंक आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, तो ये सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरीके से बनेगा 55 × 353 प्लस 40। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था? क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि ये जो है ना इस टाइप का है 55K प्लस 40, इसीलिए मैंने इसको 55 × समथिंग प्लस 40 की फॉर्म में लिखा। तो एक्चुअल में हमसे पूछा गया था K की वैल्यू, तो हम देख सकते हैं ऐसे K की जो वैल्यू है यहाँ पर है 353। क्या है दोस्तों? 353।
तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।